कुछ महीने पहले जब भारत में पबजी और टिकटॉक हुए थे बैन, उसके कुछ हफ्तों बाद या यूं कहें कुछ दिनों बाद बहुत सारे ऐप मार्केट में आ गए जिनने कहा कि हम एकदम पबजी से हैं बेहतर, हम टिकटॉक से हैं बेहतर और हमारे पास एडिशनल फंक्शनैलिटी भी है ताकि आपका एक्सपीरियंस में चार चांद लग जाए और साथ ही साथ मेड इन इंडिया का ठप्पा भी लगा है हमारे ऐप के ऊपर। लेकिन अप्रैल के महीने में जब कोविड-19 पूरे देश भर में हाहाकार मचा के रखा था, लोग परेशान थे। किस चीज़ के लिए? दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बेड्स की अवेलेबिलिटी के लिए। तब एक भी ऐसा ऐप सामने नहीं आया जिसने बोला कि हम इस मुश्किल की घड़ी में आपका साथ देंगे और आपकी जो जद्दोजहद चल रही है कोविड-19 के साथ, उसमें हम आपको मदद करेंगे। कहा जाता है कि भारत आईटी का सुपर पावर है। आज के वीडियो में बात करेंगे हम इसी टॉपिक के ऊपर। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और मैं हूं संदीप एक बार फिर आपके सामने। पिछले कुछ समय से हमारे वीडियोस नहीं आ रहे थे। कारण ये था कि पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि बेड रेस्ट एडवाइस की थी, तो उसकी वजह से कोई ज़्यादा वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। और उसके बाद कोविड-19 की जो महामारी है पूरे देश भर में फैल चुकी थी और उस समय हमें लग रहा था कि हम जितना हो सके एक दूसरे की मदद कर सके, उनका सहयोग कर सके, वो हमारे लिए ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी थी रादर देन कि आपको बताएं कि इस डिवाइस का लॉन्च हो चुका है, इसका प्राइस इतना हो चुका है, इस डिवाइस में 1 इंच स्क्रीन यहाँ पर बढ़ा दिया है, 2 मेगापिक्सल कैमरा यहाँ बढ़ा दिया है। उस समय उस चीज़ की दरकार नहीं थी और वो इम्पोर्टेंट नहीं था। हमें लगता था फोकस करना है इस टाइम पे जब एक इंसान दूसरे इंसान को हेल्प कर सके। लेकिन बहरहाल आप दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि अब वीडियोस रेगुलरली आपके पास आए। तो फ्रेंड्स, जो जैसे कि हमको स्टार्टिंग में बता चुके थे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर सोचने की बात यह है कि जब हम इतने सारे एप्स मार्केट में हैं जो मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा के घूम रहे हैं और कहते हैं कि हमारे पास बहुत बढ़िया फंक्शनैलिटी है, हम हर एक चीज में हेल्प कर सकते हैं, ये सब कंपनियां अप्रैल के महीने में कहाँ गुम हो गई थी? क्या उस टाइम इनके आईटी टीम जो थी इतनी भी काबिल नहीं थी कि ऐसे सॉल्यूशंस ला सके मार्केट में जो लोगों को हेल्प कर सके? क्योंकि उस समय भारत में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा, ऐसा कोई फैमिली नहीं होगी जो कोविड के से अछूती रह गई होंगी या उनको टच नहीं किया होगा, या तो उनके प्रियों को इफेक्ट किया होगा, उनके रिश्तेदारों को इफेक्ट किया होगा, ऑफिस में इफेक्ट किया होगा, लोगों को इफेक्ट किया होगा, किसी ना किसी को कहीं पर कोविड ने इफेक्ट किया था और लोग इससे काफी ज्यादा चिंतित थे। और चिंतित क्यों थे? क्योंकि वो लोग हर जगह पता करने की कोशिश करते रहते थे कि हमें ये मेडिसिन चाहिए, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किए, कहां से लें? लेकिन ऐसा कोई सोर्स सामने नहीं आ रहा था कि जहां पर कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही थी, लेकिन ज्यादातर वो इंफॉर्मेशन अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन थी और फॉरवर्ड्स थे। यानी कि लोगों ने अपने हैंडल्स ट्विटर पे देखा या व्हाट्सएप पे देखा, उसको फॉरवर्ड कर दिया, उसकी जांच नहीं की गई। उससे क्या हुआ, जो भी इंसान इन दवाइयों को ढूंढ रहा था उसको डबल काम करना पड़ रहा था। पहले वो नंबर देखता था, फिर कॉल करता था और फिर उसके हाथ ज्यादातर नाकामी हाथ लगती थी क्योंकि उधर से मैसेज आता था कि हमारे पास अभी है नहीं, या वो फोन कोई उठाता नहीं था। यहाँ पर जरूरत थी ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे ऐप की जिसमें वेरीफाइड लीड्स मिल पाए, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, आपकी लोकेलिटी वाइज, ताकि लोगों की जो मदद है उस महामारी से बचने के लिए उसमें एक अच्छा योगदान। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये हुआ कि लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए और इसमें 2 प्लेटफॉर्म्स ने अहम भूमिका निभाई। एक था ट्विटर और दूसरा था व्हाट्सएप। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्विटर और व्हाट्सएप बहुत ही दूध के धुले हुए प्लेटफॉर्म से, बिल्कुल नहीं। उनके भी बहुत सारे इश्यूज हैं और अब आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से फिर से वो चर्चा में आ गए हैं, पॉजिटिव चीज के लिए नहीं, नेगेटिव चीज के लिए। ये टॉपिक फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल उस टाइम की बात कर लेते हैं जब कोविड अपना भारतीयों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। अप्रैल का महीना, लोग ट्विटर पे जाते थे, अपने मैसेजेस जाते थे कि मुझे रेमडेसिविर चाहिए, मुझे फैबीफ्लू चाहिए, मुझे आप बता दीजिए कोई वेरीफाइड लीड है किसी ऑक्सीजन सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, या फिर
किसी हॉस्पिटल में बेड खाली है जहां पर मैं अपने प्रियजन को एडमिट करवा सकूं ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन हुआ क्या उस समय, जैसे ही कोई मैसेज आता था, कुछ लोग थे जो उस पर काम करते थे, वेरीफाइड लीड्स लाते थे और फिर मैसेज के जवाब देते थे कि भैया यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन ज्यादातर मैसेज ऐसे थे जो खाली फॉरवर्ड थे, रीफॉरवर्ड। उनको कहीं से लगा कि ये है, चलो ये चिपका के यहाँ पर डाल दिया, तो लोग फिर से कॉल करते थे। इंफॉर्मेशन आधे टाइम पे गलत निकलती थी या निकलती थी कि ये कंफर्म नहीं है इस टाइम पे। मे बी वो लीड 4 दिन पहले वैलिड थी, लेकिन इतना ज्यादा फैला हुआ था कोविड की जो लीड कहीं पर भी दी गई थी और जो वेरीफाइड लीड थी 15-20 मिनट में उसके पास स्टॉक खत्म हो जाता था। तो ऐसे में कोई साथ नहीं आया, सिर्फ फेसबुक के जो व्हाट्सएप हैं वो साथ में आए और साथ ही साथ ट्विटर, वहां पर लोग हेल्प करते थे। और ट्विटर ये हुआ कि ट्विटर थोड़ा बड़ी रीच पे आ गया और जो व्हाट्सएप था वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा था लोकल रीच में। जैसे कि आप अपनी लोकेलिटी में या अपनी किसी जगह पे रहते हैं तो उधर के आगे पीछे के जो ग्रुप्स होते हैं वहां पर आप इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। इससे दिमाग में ये ख्याल आता है कि इतने टाइम से हम लोग कहते हैं कि भारत एक आईटी सुपर पावर है, लेकिन इस समय जब भारत को दरकार थी कि हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाए जो लोगों को हेल्प कर सके, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। आया तो सामने क्या आया, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूं, ट्विटर, फेसबुक आया और साथ साथ एक और चीज काम में आई, वो थी एक्सेल शीट। उस एक्सेल शीट में लोग जो अपने लेवल पे डेटा वेरीफाई करते थे वहां पर डेटा डालते थे और लिख देते थे वेरीफाइड बाय सो एंड सो एट सो एंड सो टाइम, और वही शीट शेयर की जाती थी बाकी लोगों के साथ, लॉक शीट्स। यानी कि उस चीज को खाली 6 या 7 लोग एडिट कर सकते थे जो उसके एडमिन मेंबर्स थे, बाकी लोग एडिट नहीं कर सकते थे। लेकिन इतने सारा सालों के बाद, इतनी सॉफ्टवेयर प्रोग्रेस करने के बाद हमें वापस एक्सेल शीट पे जाना पड़ा। कोई भी कंपनी सामने नहीं आ पाई, क्योंकि अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हर दिन कोई ना कोई प्रेस रिलीज हमारे पास आ रही है। वो लोग कह रहे हैं हम लोग कोविड रिलीफ के लिए ये कर रहे हैं, हम कोविड रिलीफ के लिए वो कर रहे हैं, हमने साइट बता दी है, ये कर दिया, आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन इन सब का अब क्या फायदा, क्योंकि जब महामारी अपने चरम पे थी, यानी कि अपने पीक पे थी और जब ज्यादा जरूरत थी, तब कोई सामने नहीं आया। अब आया तो ऐसा लगता है कि जैसे खाना पूर्ति हो रही है कि अब कर दिया, ठीक है, अब तो हम बता रहे हमारे पास है, लेकिन जब जरूरत थी तो सबके सब नादार थे। और यहाँ पर मुझे एक और चीज विचलित कर रही है या परेशान कर रही है, वो ये है कि जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, क्या वो लोग इसमें कुछ कर सकते थे? मुझे लगता है कर सकते थे, क्योंकि बहुत दिमाग लगाते हैं वो लोग अपने प्रोग्राम्स बनाने में, अपने सॉफ्टवेयर्स, अपने एप्स बनाने में, कर सकते थे। लेकिन शायद जो एक चीज मेरे दिमाग में खटक रही है वो ये है कि मे बी लाखों करोड़ों की दुआएं उनको जो मिलती, वो अगर वैसा कुछ ऐप या सॉफ्टवेयर बना देते, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी उनको किस चीज की इंपॉर्टेंस है? लाखों करोड़ों की है, लेकिन दुआएं नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट्स की। वरना उस टाइम पे हमारे पास शायद कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होता जो किसी ना किसी इंसान की मदद कर सकता, किसी प्रिय की जान बचाने में मदद कर सकता। मैं हूं संदीप, आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। आपके जो भी विचार हैं इस वीडियो से जुड़े कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब ने ये परेशानी झेली होगी, देखी होगी और इससे गुजरे होंगे, और कहीं ना कहीं हम अपने आप को बेबस महसूस कर रहे होंगे कि हम अपने प्रियजनों को बचा नहीं पा रहे हैं। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने के बाद, इतनी सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमी को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां से हम कुछ मदद कर सकते थे या फिर उनके लिए सही टाइम पे उपचार या दवाई का बंदोबस्त कर सकते थे। वो मिसिंग था। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार।